जादुई घमंडी अनार। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सीमा नाम की लड़की रहती थी। सीमा अपनी माँ के साथ रहती थी। बचपन में ही उसके पिताजी की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से उसकी माँ ने सीमा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। लेकिन धीरे धीरे उसकी माँ की उम्र भी बढ़ रही थी। उनकी काम करने की क्षमता भी कम हो रही थी। इस वजह से घर चलाने की सारी जिम्मेदारी सीमा के ऊपर आ गई थी। एक दिन सीमा अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, दूसरों के घर में काम करके घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे कोई और काम करना होगा। इसलिए मैं सोच रही थी हमारे घर के आंगन में जो बगीचा है वहाँ मैं एक अनार का पेड़ लगाऊं। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन पेड़ के बीज खरीदने के लिए तुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? हमारे घर में तो एक भी पैसे नहीं है। माँ, मैंने काम करके कुछ पैसे जमा किए हैं। उन पैसों से मैं बीज खरीद कर ले आऊंगी। फिर अनार का पेड़ लगाकर उनका अच्छे से देखभाल करूंगी। बेटी, अब तुम जिम्मेदार हो गई हो। तुझे जो सही लगे तू वही कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर सीमा बहुत खुश हुई। वो अगले दिन ही शहर जाकर अनार के बीज खरीद कर लाई और वो बीज अपने बगीचे में लगाई और उनका अच्छे से देखभाल करने लगी। ऐसे ही कुछ महीनों के बाद अनार के पेड़ अब बड़े हो गए और उन पेड़ों पर अनार भी आ गए। ये देखकर सीमा को बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही एक दिन सीमा अनार के पेड़ को पानी देने के लिए आंगन में गई। वहाँ जाकर जैसे ही उसने अनार के पेड़ पर पानी डाला तो उसने देखा उस अनार के पेड़ के नीचे एक डायन सो रही है। डायन के ऊपर पानी गिरते ही डायन बहुत गुस्सा होती है और कहती है, कौन है तू लड़की? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे ऊपर पानी कैसे डाल दिया? तूने देखा नहीं क्या कि मैं यहाँ सो रही हूँ? आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको सच में नहीं देखा। मैंने जानबूझकर आपके ऊपर पानी नहीं गिराया। ये मेरा बगीचा है। मैं तो पेड़ों को पानी देने आई थी। लेकिन सीमा की बात सुनकर भी डायन का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो गुस्सा होकर सीमा से बोली, नहीं, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तेरे साथ ऐसा करूँगी कि तू जिंदगी भर इस गलती को याद रखेगी और तुझे अपने आप पर पछतावा होगा। ये कहकर डायन ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सीमा के अनार के पेड़ों के ऊपर जादू किया और हंसते हुए वहाँ से चली गई। सीमा को तब तो कुछ समझ नहीं आया और वो पेड़ों को पानी देते हुए सोचने लगी, लगता है कि ये डायन पागल है। इसके जादू से कुछ भी तो नहीं हुआ। ये कहकर सीमा अपने घर चली गई और अगले दिन सुबह जब वो पेड़ों को पानी देने आंगन में आई तो उसने देखा उसके अनार के पेड़ों पर जो अनार हुए थे उन सब पर कीड़े लगे हुए थे और सभी अनारों पर काले काले धब्बे हो गए थे। ये देखकर सीमा को रोना आ गया। तब उसमें से एक अनार से आवाज आई, क्या हुआ? अपनी ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। मुझे पता है आप उस डायन का एक जादुई अनार हो। मुझे आप माफ कर दो। मैंने बहुत मेहनत से अनार के बगीचे को बनाया है। अगर मैं ये अनार नहीं बेच पाई तो मैं रास्ते पर आ जाऊंगी। यह तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। जब तक मैं इस बगीचे में हूँ तब तक मैं इस पेड़ पर एक भी अच्छा अनार नहीं होने दूंगा। और पागल, तूने मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश भी करी तो मैं तुम्हारे घर को आग से जला दूंगा। उस घमंडी अनार की बात सुनकर सीमा बहुत डर गई और अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ को सारी बात बताई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटी। तुमने जानबूझकर उस डायन के साथ ऐसा नहीं किया होगा। लेकिन माँ, सारे अनार के ऊपर काले धब्बे आ गए हैं। मैं अब उनको कैसे बेच पाऊंगी? अगर मैं अनार को नहीं बेच पाई तो हमारा घर कैसे चलेगा? माँ, बेटी, जो तुमने अनार लगाया है उसमें बाहर ही काले धब्बे हैं पर अंदर से बहुत ही स्वादिष्ट होंगे। तुम एक बार शहर जाकर उन अनारों को बेच कर देखो। अपनी माँ की बात सुनकर सीमा उन पेड़ों पर से अनार तोड़ने लगी। ये देखकर जादुई अनार हंसने लगा और बोला, तुझे क्या लग रहा है? तू ये खराब अनार ले जाकर बाजार में बेच पाएगी? तू तो बहुत ही बेवकूफ लड़की है। लेकिन सीमा ने उस अनार की एक भी बात नहीं सुनी।
और उसने सभी अनार को बाजार ले गई। बाजार जाकर सीमा ने एक दुकानदार को अपना अनार दिखाया। उस अनार को देखकर दुकानदार बहुत गुस्सा हुआ और सीमा से कहा, ए लड़की, ऐसे सड़े हुए अनार खरीदेंगे? तू हमें बेवकूफ समझी है क्या? नहीं भैया, ये अनार बाहर से ही सड़े हुए हैं, लेकिन अंदर से अनार बहुत ही स्वादिष्ट है। आप ये अनार एक बार खरीद के तो देखिए। ये बात सुनकर दुकानदार बहुत गुस्सा हो जाता है और उस लड़की को दुकान से भगा देता है और सीमा रोते हुए अनार को लेकर चली गई और अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सीमा अपने अनार लेकर शहर की ओर जा ही रही थी तो रास्ते में सीमा को बेहोश हालत में एक बूढ़ा आदमी सड़क पर लेटा हुआ दिखाई दिया। ये देखकर सीमा घबरा गई। ये साधु बाबा बेहोश हो गए हैं, मुझे इनको पानी पिलाना होगा, नहीं तो ये ठीक नहीं होंगे। ये कहकर सीमा भागते हुए अपने घर गई और वहाँ से पानी की बोतल लाकर उस बूढ़े बाबा को पिलाया। पानी पी के साधु बाबा होश में आ गए और सीमा से बोले, बेटी, तुम कौन हो? तुमने यहाँ भगवान की तरह आकर मेरी जान बचाई है। बाबा, आपकी ऐसी हालत किसने की है? बेटी, मैं डायन को पकड़ने गया था, लेकिन वह बहुत ही ताकतवर निकली। उस डायन ने मेरा पीछा किया और भागते हुए यहाँ आकर बेहोश हो गया। लेकिन बेटी, तुम ये सड़े हुए अनार लेकर यहाँ क्या कर रही हो? उस साधु बाबा की बात सुनकर सीमा ने सारी बात बताई। ये सुनकर साधु बाबा ने कहा, बेटी, इसमें जादुई पानी है। तुम जाकर इस जादुई बोतल में रखे पानी को अपने बगीचे के पेड़ में डाल दो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो साधु बाबा वहाँ से चले गए और सीमा वो जादुई पानी लेकर अपने घर वापस चली गई। वहाँ जाकर जैसे ही सीमा ने पानी अपने बगीचे में छिड़का, तभी उस घमंडी अनार के ऊपर आग लग गई और वो घमंडी अनार जलकर राख हो गया और थोड़ी देर में ही सारे अनार गायब हो गए और उस घमंडी अनार की जगह सोने के अनार प्रकट हो गए। ये देखकर सीमा बहुत खुश हुई और खुशी से नाचने लगी। उसके बाद से धीरे धीरे सोने के अनार बेचकर सीमा खूब पैसे कमाने लगी और कुछ दिनों में वो बहुत अमीर हो गई और उन पैसों से सीमा अपने रहने के लिए एक घर ले लेती है। उस घर में सीमा और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।